गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा पुनः अभ्यास में ये पार्ट 1 में दोबारा आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं फसलों को प्राप्त करने की, उसको स्टोरेज करने की। टोटल जितनी प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई थी कल ये, ठीक है, तो इसमें से अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो मिट्टी को तैयार करना फसल को उगाने से पहले किया जाने वाला जो है सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। कृषि में सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है मिट्टी को जो है ढीला करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इसके कारण जो है जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की या फसलों की, वो जो है सॉइल में, मिट्टी में काफ़ी नीचे चली जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली एवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और मिट्टी के ढीला होने के कारण जो रूट्स होती हैं इनको आसानी से जो है ब्रीदिंग करने के लिए, यानी श्वसन के लिए जो है सहायता मिलती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, यानी कैसे जो है जो ढीली मिट्टी होती है वो कैसे जो है रूट्स को, यानी कि पौधों की जड़ों को आसानी से सांस लेने में मदद करती है। द लूजेंड सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। जो ढीली मिट्टी होती है वह जब वो मतलब खेत को हम जोत लेते हैं तो ढीली हो जाती है मिट्टी, तो इससे जो है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं यानी जो केंचुए होते हैं और जो छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, इनके वृद्धि होती रहती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। तो जो ये सजीव हैं ये किसान के मित्र होते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो उसमें अगर हम ह्यूमस और डाल देते हैं तो ये उसको और उपजाऊ बना देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन मिट्टी को ढीला करना या तोड़ मरोड़ करना क्यों आवश्यक है। यू आर लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि मिट्टी में जो है खनिज लवण, जल, हवा और कुछ छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ साथ जो मृत पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं वो भी जो है इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। और इस कारण से जो है विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और जो ये पोषक तत्व हैं पौधों के द्वारा दोबारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली a few centimeters ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। और कुछ सेंटीमीटर जो ऊपर ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो प्लांट को वृद्धि करने में सहायक होती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी को ढीला करने या इधर उधर करने से जो मिट्टी होती है वह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है, जिसके कारण से जो पौधे होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का जो है इस्तेमाल करते हैं। थर्स टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए मिट्टी का घूमना या इधर उधर होना या ढीला होना ये अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो मिट्टी को ढीला करना, इधर उधर करना की प्रक्रिया को टिलिंग या जो है प्लोइंग, जोतना कहते हैं। इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, और यह जो है हल के द्वारा किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। जो प्लोज होते हैं यानी कि जो हल होते हैं वो लकड़ी या लोहे के बनते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी काफ़ी सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो इसके लिए खेत को जो है गीला करना बहुत आवश्यक है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जोते हुए खेत में जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े दिखाई देते हैं जिन्हें ढेला कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन्हें जो है तोड़ने की आवश्यकता होती है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो सिंचाई से पहले या सिंचाई करने के लिए भी मिट्टी को बराबर करना या लेवल करना बीज बोने से पहले यह बहुत आवश्यक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। मिट्टी की सतह को बराबर करना
जो है वो लेवलर के द्वारा किया जाता है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी अधिकांशतः जो है या कभी कभी खेत को जोतने से पहले उसमें खाद वगैरह भी डाली जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। और इस कारण से जो है जो खाद होती है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो इस कारण से जो मिट्टी होती है वो बीज बोने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चर लिए हुए होती है, यानी कि नमी लिए हुए नमी लिए हुए तैयार हो जाती है। फिर है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो कृषि में उपयोग होने वाले जो यंत्र होते हैं वो। तो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल्स क्लम्स टू गेट बेटर याइल्ड। तो बीज बोने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि जो मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको तोड़ कर बराबर कर लिया जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और यह जो है विभिन्न प्रकार के औजारों से किया जाता है। द मेन टूल यूज्ड इन दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो इस उद्देश्य के लिए जो मुख्य उपयोग होने वाले औजार हैं वो है हल, हो, यानी कि जिसको हम हो कहते हैं, और दूसरा कल्टीवेटर। ठीक है। तो सबसे पहले प्लो। प्लो क्या चीज़, इसको हम जानते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यह प्रक्रिया जो है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। मिट्टी को जो है या खेत को जोतने के लिए या मिट्टी को इधर करने के लिए उसमें जो है खाद डालकर और रिमूविंग द वीड्स, और क्या कहते हैं जो उसमें अवांछनीय पौधे उगे होते हैं उनको हटाना, और टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को जो है इधर उधर करना। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो जो हल होता है ये लकड़ी का बना होता है और जिसको जो है बैलों के द्वारा खींचा जाता है या अन्य जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर। और इसमें एक लंबा त्रिभुजाकार लोहे का टुकड़ा लगा होता है जिसे हम प्लोसेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लोसेफ्ट। और इसमें एक लंबा लकड़ी का हिस्सा लगा होता है जिसे हम प्लोसेफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द सेफ्ट। और इसके सेफ्ट के एक सिरे में हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वह जो बैलों के जो जोड़े होते हैं उनके गर्दन के पास अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो एक बैलों का जोड़ा था, एक व्यक्ति जो है इसको आसानी से जो है चला सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। तो आजकल जो है लकड़ी के जो हल हैं उनके स्थान पर जो है लोहे के जो हल हैं वो वर्तमान में यूज़ किए जा रहे हैं। अब आता है हो। ठीक है। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। यह एक साधारण औजार है जिसके द्वारा जो अवांछनीय पौधे हैं, वीड्स जिनको कहा जाता है, उनको हटाने तथा मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इस एक लंबा लकड़ी का या लोहे का हत्था होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू ऑफ इट्स एंड्स। और इसमें एक मजबूत, चौड़ा और मुड़ा हुआ लोहे का जो है प्लेट उसके एक सिरे पर जुड़ी हुई होती है। एंड जैसा कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये हो है, यहाँ पे ये हिस्सा जुड़ा हुआ है एक प्लेट का। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये एक ब्लेड की तरह कार्य करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये जो है एनिमल, ये बीम लगी हुई है यहाँ पे, एक बैलों का जोड़ा इसको आराम से खींच सकता है। फिर आता है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। वर्तमान में जो है जो जुताई है खेतों की वह ट्रैक्टर को ड्राइव करके उसके साथ में जो कल्टीवेटर है जो पीछे लगा हुआ है, देखिए इसके कल्टीवेटर है, इसके द्वारा किया जा रहा है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर का उपयोग करके हम जो लेबर है, मजदूरी और समय की बचत कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा सोइंग, यानी कि बीजों को बोना। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ठीक है।